गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों। मैं सर राजेंद्र पाल सिंह मोदी के मैं डायमंड डायरेक्टर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मेरे एक और यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को करना ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी बहुत सारी वीडियो पाइपलाइन में जो अभी बहुत जल्दी आने वाली है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मोदी केयर ने दिसंबर 2022 यानी इसी महीने में मोदी केयर ने एक नया लॉयल्टी कूपन स्टार्ट किया, नया लॉयल्टी ऑफर स्टार्ट किया जो आपके लिए है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको बताने के लिए। मुझे पता आप भी बहुत सुनने के लिए, समझने के लिए बड़े एक्साइटेड हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जानते हैं न्यू लॉयल्टी ऑफर क्या है और कैसे लाखों लोग इसी महीने से फायदा उठाना स्टार्ट हो गए हैं, तो और आप भी कैसे उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2022 में मोदी की ने न्यू लॉयल्टी ऑफर स्टार्ट किया है, ठीक है। इसकी जो लॉयल्टी करने की जो डेट है वो 25 से पहले करनी है तो आपकी लॉयल्टी काउंट होगी, ठीक है। दूसरा, जो हमारे को प्रोडक्ट जो मिलेंगे फ्री में वो 7,000 से ज़्यादा के नहीं मिलेंगे, तो ये 7,000 की कैपिंग है। इतने तक के फ्री के प्रोडक्ट ले पाओगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सिंगल बिलिंग भी करवा सकते हो आप, और मल्टीपल बिलिंग के अंदर भी आप लॉयल्टी के अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। और ये जो बिलिंग है लॉयल्टी की, 1800 से लेके 2499 तक अगर आप बिलिंग करते हो हर महीने, चाहे सिंगल बिल करो चाहे मल्टीपल बिल करो, तो आपका 80% लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। और अगर 2500 से लेके 10,000 तक या उससे भी ऊपर आप हर महीने सामान लेते हो तो आपका 100% लॉयल्टी में काउंट होगा, ठीक है। तो ये आपको काफी क्लियर होगा। ये एक बेसिक मैंने बताया आपको, पर ज्यादातर लोग 2500 से ऊपर 3,000, 4,000, 5,000 का ही सामान ले रहे हैं जो आपके घर में आता है। उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे आपको ये लॉयल्टी ऑफर का फायदा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोदी के आपको ये जो ऑफर देने वाला है वो कैसे देने वाला है और क्यों लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, और अब आपको जो प्रोडक्ट है कित बहुत ज्यादा सस्ते पड़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने मिनिमम 1800 का सामान लेते हैं तो इसमें लॉयल्टी आपकी जो काउंट होगी वो 80% होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे मिलता है। मान लीजिए आपने एक महीना से लेकर और 6 महीना लगातार सामान लिया 1800 रुपए का, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं मारा, आप हर महीने लेते रहे, और जैसे ही 7वां महीना आएगा तो मोदी केयर आपको एक लॉयल्टी वाउचर, एक लॉयल्टी कूपन देगा जो करीबन करीबन 80% के आसपास का होगा, और वो होगा करीबन करीबन 1440 रुपए के आसपास। ये आपको 7वें महीने फ्री का सामान मिल जाएगा इसका, ठीक है। पर जिस महीने आपको फ्री का मिला उसी महीने आपने फिर खरीद लिया 7वें, ताकि आपका 7वां महीना काउंट हो गया। फिर आपने लगातार 12 महीने तक लिया, तो जैसे ही 13वां महीना आएगा तो आपको दो कूपन मिलेंगे, 1440 और 1440। तो ये करीबन करीबन आपको 4320 रुपए का सामान 12 महीने फ्री पड़ेगा। डिस्काउंट भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा, पर आपको 3 महीने का सामान फ्री। पर ये 80% काउंट हुआ, ठीक है। पर अगर ये 100% काउंट होता तो फिर 1800, 1800, 1800, तो 3 कूपन मिलते तो 5400 रुपये बनता। पर यहाँ पे नुकसान हो गया, इसी करके लोग ज्यादातर फायदा उठा रहे हैं इसका। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए अब आप यहाँ पे हर महीने 3,000 या उससे ऊपर का सामान लेते हैं। मैं 3,000 का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपने एक महीने से लेकर 6 महीना लगातार सामान लिया, तो जैसे ही 7वां महीना आएगा तो आपको 3,000 का सामान फ्री में मिल जाएगा 7वें महीने में। और फिर 7वें महीने आपने सामान लिया ताकि आपका वो 7वां महीना भी काउंट हो गया। ध्यान रखना, 7वें महीने जब फ्री मिले तो जरूर ले लेना ताकि वो काउंट हो जाए, तभी आपको 12 महीने में 2 कूपन फ्री मिलेंगे। अगर आपने 12 महीने तक लगातार सामान लिया, फिर 13वें महीने में आपको 2 कूपन मिलेंगे, 3,000 और 3,000, यानी कि आपको 12 महीने में 9,000 का सामान फ्री में मिल गया। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, कईयों की फैमिली बड़ी होती है, हो सकता है कि वो किसी घर में 4,000 का सामान आ रहा हो, 5 का आ रहा हो, तो उसको कैसे मिलेगा। मान लीजिए अब आपके घर में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। देखो यहाँ 100% लॉयल्टी काउंट हुई है, यहाँ पे 100%, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 80% काउंट हुई थी,
तो मोदी के ने बोला 2499 से नीचे लोगे तो 80% काउंट होगी। तो इस करके कोशिश कीजिएगा 3000 से ऊपर लो, 3, 4, 5 जितना आपके घर में लगता है, और ब्लॉक मत करना अपने घर में। तो जितना आपके घर में लगे उतना कर लो, तो आपको 100% लॉयल्टी काउंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आइए अब देखते हैं किसी घर में ज़्यादा सामान लगता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपके घर में 3000 का सामान लगा और आपने पूरा ये 12 महीने तक सामान लिया, 12 महीने तक, तो आपको 12 महीने पूरे साल में कितने का सामान मिला? 9000 रुपये का। अगर आपके घर में 4000 का सामान लगता है तो आपको मिलेगा 12000 का, 12 महीने तक लोगे तो। अगर आपके घर में 5000 का सामान लगता है तो आपको मिलेगा 15000 रुपये का। अगर आपके घर में 7000 का लगता है तो आपको मिलेगा 21000 रुपये का। पर आपके घर में 8000 रुपये का लगता है तो आपको 24,000 रुपये का नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 21 का। क्यों? कोई कंपनी ने क्या बोला है कि हम 7000 से ज्यादा का प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकते। तो 7000, 7000, 7000, 21,000 चॉइस आपकी है। और दूसरी बात एक और कि अब मन में एक सवाल आता है कि मान लो मैं कभी 3000 का ले रहा हूँ सामान, कभी मैं 4 का ले रहा हूँ, कभी 5 का ले रहा हूँ, तो कितने का एवरेज मुझे सामान मिलेगा? आइए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कभी आपके घर में 3000 का सामान आया, ये मान लो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 का आया, फिर 4 का आ गया किसी महीने, दूसरे महीने, फिर 5000 रुपये का आ गया, फिर 5000 का आ गया, फिर 6000 का आ गया, फिर 7000 का आ गया। ठीक है, तो 7, 7, 5, 12, 17, 23 और 7, 30, यानी कि आपके घर में 30,000 का सामान आया। तो 30,000 को आप 6 महीने से डिवाइड कर दें, यानी कि आपको जो सामान मिलेगा वो 5000 का मिलेगा। ऐसे एवरेज कंपनी निकाल के आपको सामान देती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जितने मर्जी का भी लो, 10,000 का भी लो, सब काउंट होगा। पर आपको पता है कंपनी एवरेज निकालेगी, 6 महीने से डिवाइड करके उतने का आपको सामान आपका कूपन बन के आ जाएगा और 7वें महीने में खरीद लो। चलिए अब एक लास्ट बात और कर लेते हैं कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है, जो ज्यादातर लोगों से गलती हो जाती है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसका आपने ध्यान रखना कि ये गलती आपने नहीं करनी है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, नंबर 1 कि आपने कोशिश करना है कि 3000 से नीचे का सामान कोशिश करो मत लेना, क्योंकि आपकी लॉयल्टी पूरी 100% आया करेगी, नहीं तो उससे कम चली जाएगी। और किसी महीने एक तो ये गलती मत करना। दूसरा, ज्यादा भी दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, फिर भी 1800 तक तो ले ही लेना। अगर इससे 1 रुपया भी कम हो गया तो आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। दूसरी गलती जो लोगों से करते हैं कि 25 तारीख हमारी डेट होती है लॉयल्टी की, ये लास्ट डेट है हर महीने की, तो कभी भी 25 के बाद मत लेना, तो भी नुकसान हो जाएगा, फिर सारी लॉयल्टी खराब हो जाएगी। तीसरा जो नुकसान होता है कि लोग गलती क्या करते हैं, 1000 का तो अभी ले लिया मैंने, जैसे बोला ना मल्टीपल बिल में भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, 1000 का ले लिया, आपने सोचा चलो मैं 2000 का बाद में ले लूंगा और आप भूल गए, तो आपकी तब भी लॉयल्टी मिस हो जाएगी, क्योंकि आपका 1800 से नीचे रहा आपकी बिलिंग, तो भी नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो गलती लोगों से होती है, ये आप मत करना कि जैसे मान लो आपको 7वें महीने में आपको फ्री का सामान मिलना था, तो कई लोग क्या करते हैं, चलो फ्री का मिल गया तो हम उस महीने खरीदते ही नहीं है, और फिर अगले महीने से लेना शुरू करते हैं, तो 7वें महीने का ब्रेक हो गया, तो जैसे ही 12 महीने पूरे होंगे उनको 2 कूपन नहीं मिलेंगे, फिर वो कहते हैं हमारा कूपन नहीं आया। तो 7वें महीने में आपने फ्री का तो लेना ही लेना है, साथ में बिलिंग भी करवा लेनी है, ताकि आपका 7वां महीना काउंट हो जाए और आपको सामान मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, तो किसी भी महीने भी आपने गलती ये कर दी इनमें से कोई भी, तो ये सारे महीने आपके खराब हो जाएंगे, आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ जाएगी लॉयल्टी। तो ध्यान रखिएगा अपना पूरी कंटिन्यू प्रोसेस में। मेरे घर में 4 से 5,000 रुपये का आ जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो सबसे पहले अपनी लॉयल्टी करी करें। पर आपको एक चीज़ मैं लास्ट बता देता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फायदा हमें किस में है, सबसे ज़्यादा फायदा हमें किस में है, कौन सी लॉयल्टी करने में है, और कितनी दिन से पहले करें, हमें सारे बेनिफिट मिल जाए। बस वो वाला कर लेते हैं आपसे बात।
और इसका फायदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। जब हमने बिलिंग करनी ही है तो टाइम से करें, सादे बेनिफिट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है 3000 से लेके प्लस 5000 हो जाए, 7000 हो जाए, 10,000, जितने मर्जी का सामान लो, पर लेना कब? 7 तारीख से पहले पहले। डेट 7 से पहले पहले अपना सामान खरीद लेना। क्या क्या फायदा होगा देखो, सब ज़्यादा बेनिफिट बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको टाइम से डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको टाइम से रीपरचेज ऑफर गिफ्ट मिल जाएगा, आपके पॉइंट भी बन चुके होंगे, साथ में आपकी लॉयल्टी भी काउंट हो जाएगी, ठीक है। और प्लस एक और फायदा आपको ये होने वाला है कि अगर आपके इसी में 60 पॉइंट हो गए, इसी जो आपने बिलिंग करा इसमें 60 पॉइंट हो गए, तो आपका लकी ड्रॉ में भी नाम आ जाएगा, प्लस आपका कैशबैक भी बन जाएगा, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये आपने ये वो तरीका। और हाँ, एक लास्ट चीज और बता दूं, ये 7 से पहले मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि कंपनी की जो ऑफर आती है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कंपनी की बहुत सारी, कई बार एलईडी, मोबाइल, फ्रिज, कई बार बाइक, ऐसे कंपनी भी अचानक किसी न किसी त्योहार पे अपना ऑफर निकाल देती है, तो आपका भी उसमें नाम आ सकता है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, पता नहीं कब जाके वो सामान खरीदते हैं, उनका उस लकी ड्रॉ में नाम ही नहीं आता। तो अगर 7 से पहले आप हैबिट बना के रखेंगे तो आप सारे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आप भी इसका फायदा उठाइए और अपनी जितनी भी टीम है सबको ये बेनिफिट करवाइए, ताकि लॉयल्टी में कंटिन्यू प्रोसेस में रहें। और आपको जो प्राइस पड़ेगा वो करीबन करीब 50% से ज़्यादा का हाफ रेट पे सामान पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको ये लॉयल्टी, न्यू लॉयल्टी ऑफर समझ आ गई होगी दोस्तों। और अगर फिर भी ना समझ आई तो दोबारा फिर इसको देख लेना, कोई डाउट रह गया हो तो अपने सीनियर से बात करिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज एंड गुड लक एंड लव यू ऑल। बाय बाय।